हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दर्शाइए कि सदिश ए का सदिश बी तथा सदिश सी के सदिश गुणनफल के साथ अदिश गुणनफल है का परिमाण तीनों सदिशों ए सदिश बी सदिश तथा एवं सी सदिश से बने समांतर षटफलक के आयतन के बराबर है। हमें बताना है कि सदिशों के दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरी सदिश के साथ अदिश गुणनफल समांतर षटफलक के आयतन के बराबर होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि समांतर षटफलक का आयतन समांतर षटफलक के आधार का क्षेत्रफल गुणा आधार से ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चलिए एक समांतर षटफलक को देखते हैं जिसमें ये मूल बिंदु O है तथा ये भुजा A है, C है तथा B है। भुजा A की ओर सदिश A सदिश है तथा भुजा C की ओर सदिश C है तथा भुजा B की ओर सदिश B है। तो तथा तो हम लिख सकते हैं कि OA सदिश बराबर A सदिश, OB सदिश बराबर B सदिश और OC सदिश बराबर C सदिश है। तो चित्र से सदिश B का सदिश C की दिशा के साथ सदिश गुणनफल तल के लंबवत एक सदिश है जो कि इस प्रकार से, यानी कि सदिश B सदिश C तथा सदिश B का सदिश गुणनफल इस तल के लंबवत इस ओर इस प्रकार से होगा, यानी कि इसकी लंबवत दिशा होगी जो कि इस प्रकार से होगी। सदिश B का C के साथ सदिश गुणनफल जो कि तल के लंबवत है B के साथ थीटा कोण पर स्थित है, इस थीटा कोण पर स्थित है। इस प्रकार से अब हम इस सदिश की दिशा में A का घटक लेंगे जो कि इस प्रकार से होगा A कोस थीटा, जिसकी दिशा B सदिश B तथा सदिश C के सदिश गुणनफल की ओर होगी। यहां तक ये सदिश A कोस थीटा होगा और इस आधार से इसकी ऊंचाई होगी इस प्रकार से h, जो कि इस A के घटक के बराबर होगी, यानी कि h बराबर होगा A कोस थीटा। तब हम लिख सकते हैं कि सदिश A का B सदिश तथा C सदिश के सदिश गुणनफल की दिशा में अदिश गुणनफल होगा जो कि हो जाएगा A सदिश का मापांक गुणा B सदिश का C सदिश की दिशा में सदिश गुणनफल का मापांक तथा कोस थीटा। इस मापांक सदिश गुणनफल के मापांक को इस तरह से तथा A सदिश के मापांक को हम इस तरह से लिख देंगे। और हमने देखा है कि A सदिश के घटक इस समांतर षटफलक की ऊंचाई h है, तो ये तो ऊंचाई h हो जाएगी तथा
ये बी सदिश का सी सदिश की दिशा में ये इसके आधार का क्षेत्रफल है, जो कि आधार का क्षेत्रफल है। इस प्रकार से ये समांतर षटफलक का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई है, जो कि आधार से ऊंचाई है। तो इस प्रकार से सदिश ए सदिश बी तथा सदिश सी के सदिश गुणनफल के साथ अदिश गुणनफल समांतर षटफलक का आयतन को व्यक्त करता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।